नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी समीक्षा अधिकारी की तैयारी में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों वाला टॉपिक पूरा हो गया था इससे पिछली क्लास में। इस क्लास में कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, यह हमारा टॉपिक रहेगा। और यह एक छोटी क्लास रहेगी और तथ्यों पर आधारित क्लास है, तो इसमें कुछ समझाना नहीं है, ज़्यादातर सीधे तथ्यों पर आधारित क्लास है। और मैंने आपको बताया था कि चाहे एक टॉपिक की कितनी भी छोटी क्लास हो, बड़ा टॉपिक अगर है तो उसे एक दो क्लास में तोड़कर पढ़ाऊंगा, और अगर छोटा टॉपिक है तो चाहे छोटी क्लास हो जाए, लेकिन आपके सामने एक टॉपिक की एक ही क्लास प्रस्तुत करनी है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो विद्यार्थियों। तो जैसे ही हम बिना धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों के बाद जैसे ही चर्चा हुई तो कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, क्योंकि इसके बाद मैं नेक्स्ट कांग्रेस की स्थापना वाला भी एक क्लास लाऊंगा, वो चाहे छोटी हो 15 या 20 मिनट की, लेकिन आपकी समझने के लिए एक टॉपिक अगर एक क्लास में रहेगा तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। और प्ले लिस्ट में आपको आधुनिक भारत की में ये सब क्लासें उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ जाकर प्ले लिस्ट भी सीधी सीधी देख सकते हैं। प्राचीन भारत की भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, एक मध्यकालीन भारत की अलग करवाऊंगा, प्राचीन भारत में ही तो इस बार हो जाएगी, पूरी टीम लगी हुई है तो उसमें हो जाएगी विद्यार्थियों। तो हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम सीधे आते हैं कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, ये जागीरदारी है, जागीरदारी एसोसिएशन या होल्डर्स है साथियों, होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। ये भी फैक्चुअल क्लास है, इसमें फैक्ट है, ये आपको रटने। प्रीवियस ईयर में जब प्रश्न पूछा जाता है तो मैंने आपको पहले ही बताया, फिर बोल रहा हूँ कि दवा चाहे कड़वी हो लेकिन स्वास्थ्य लाभ के लिए खानी पड़ती है। तो ये जो दो क्लास मैंने इससे पहले इस प्रेस वाली क्लास करवाई थी, एक ये करवाई, उससे पहले भी मैंने जैसे आधुनिक भारत में जब करवाया क्लास चल रही थी तो दो क्लास पहले भी मैंने आपको बताई थी कि एक क्लास की जब चर्चा होगी तो वो भी विस्तार से, उसमें भी फैक्चुअली क्लास थी, उसमें जब फैक्ट हैं तथ्यों पर आधारित क्लास है तो वो आपको रटने ही हैं। तो दवा कड़वी ही हो लेकिन स्वास्थ्य लाभ के लिए लेनी पड़ती है, इसी प्रकार इन क्लासों को आप कड़वी दवा समझकर रट लीजिए और आप बार बार याद कर लीजिए, क्योंकि याद करने तथ्य तो समझाने सब आप कॉन्सेप्ट समझ जा सकते हो या कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, लेकिन तथ्यों को रटने के आप कह सकते हो कि मेहनत की का कोई विकल्प नहीं होता और मेहनत ही करनी है। तो जागीरदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एमजी रानाडे, जीवी जोशी द्वारा की गई। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन, ये जिसे भारत संघ बोला जाता है, की स्थापना कलकत्ता में की। यह कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। जब कांग्रेस से पूर्व जब प्रमुख संस्था की चर्चा होगी तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन की चर्चा आती है। ये भी कई बार पूछा गया है साथियों, तो इस पर आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इन्हें मामूली भूल की वजह से 1874 में पद से हटा दिया गया। इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जिसका विलय 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जब चर्चा होती है तो कांग्रेस की पहले और दूसरे अधिवेशन में वो शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनके इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस समय अधिवेशन चल रहा था, इस वजह से शामिल नहीं हुए। 1886 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब इसका विलय कर देंगे, उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपको ज्यादातर अधिवेशनों में नजर आएंगे। राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाले पहले जो भारतीय थे वो राजा राम मोहन राय थे। तो ये भी तथ्य एक पॉइंट है जो प्रीवियस ईयर में 3-4 बार पूछा गया, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया विद्यार्थियों। इसके बाद चर्चा होती है संस्था और किसके द्वारा स्थापित की गई। बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 में दादाभाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई। इंडियन लीग की स्थापना सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई।
इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 में एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस, ये बोल नहीं है विद्यार्थियों, ये बोस है, आनंद मोहन बोस के द्वारा जुलाई 1876 में इंडियन एसोसिएशन को स्थापित किया गया। एक चर्चा होती है मद्रास महाजन सभा की। मई 1884 में बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू के द्वारा मद्रास महाजन सभा को स्थापित किया गया विद्यार्थियों। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो 1885 ईस्वी में फिरोजा मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा केटी तेलंग के प्रयास से बम्बई में प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन या प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये कांग्रेस से पूर्व स्थापित कुछ संस्थाएं थी। इसी तथ्यों पर आधारित है ये क्लास, क्योंकि तथ्य हैं। आप तथ्यों को आप किस तरीके से समझाएंगे, तथ्यों को और आसान भाषा में एक एक पॉइंट तोड़कर मैंने आपको वैसे सिनॉप्सिस बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसीलिए कि आपके समझ में विद्यार्थियों आसानी से आ जाए। इसके बाद दूसरी जो नेक्स्ट उसकी जो चर्चा होती है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। यह लंदन में विलियम्स एडम्स द्वारा 1839 ईस्वी में स्थापित की गई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 ईस्वी में स्थापित की गई। नेक्स्ट संस्था है नेशनल इंडिया एसोसिएशन या नेशनल इंडियन एसोसिएशन। यह भी लंदन में मेरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा 1870 से 71 में स्थापित किया गया था। बंग भाषा प्रकाशित सभा की स्थापना 1836 में की गई। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में की गई। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो विद्यार्थियों कुछ संगठन और संस्थापक, ये क्या कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन है, जो मैंने उनको संगठन ये फिर आपके सामने एक लिस्ट प्रस्तुत करवाई। मैंने लिस्ट बना दी थी कि बाद में क्या है कि शुरुआत से बाद में एक अंतिम क्लास के आप कह सकते हो कि अंतिम क्लास के अंतिम जो स्लाइड है उस पर पूरी क्लास का एक कंक्लूजन जो निष्कर्ष है वो आपको मैंने प्रोवाइड करवाया है। तो आप देखोगे कि संगठन और संस्थापक, एक साइड संगठन है जो कांग्रेस से पूर्व स्थापित जो संगठन है वो है, और एक साइड उससे उनके संस्थापक हैं। सबसे पहला संगठन लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स द्वारा स्थापित की गई। इंडियन सोसाइटी की जब चर्चा होगी तो आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित किया गया। इंडियन एसोसिएशन अभी हमने पढ़ाई है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया। इंडिया लीग भी हम अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया। और जब सैयद अहमद खां की मैं आपको एक और जैसे इनसे जुड़ा हुआ अगर पॉइंट जैसे पूछ ले कि वह कौन है जो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, वो सैयद अहमद खां थे। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव, हम अभी जस्ट ही पढ़कर आ रहे हैं इससे पहली वाली स्लाइड में। सेंट्रल मोमडन नेशनल एसोसिएशन सैयद अमीर अली के द्वारा स्थापित की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 ईस्वी में की गई विद्यार्थियों। और रियल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 ईस्वी में की गई। तो जो महत्वपूर्ण कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं थी वो सब विद्यार्थियों मैंने आपको करवा दी। तो यह क्लास इतनी ही थी, बस मैंने आपको बताया था कि एक छोटी सी एक टॉपिक पर मैं एक ही क्लास लूंगा, तो एक यह बहुत छोटी क्लास थी। इसके बाद मैं कांग्रेस की स्थापना वाले टॉपिक पर भी एक क्लास लूंगा, चाहे छोटी क्लास हो, लेकिन एक टॉपिक पर मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि एक टॉपिक पर मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाऊं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो टॉपिक के हिसाब से। तो आज की क्लास को विद्यार्थियों यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल की क्लास में नए जोश और नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, राधे राधे विद्यार्थियों।